हे बडीज़, वेलकम बैक। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और इसका जो सेकंड पार्ट है विच इज़ सेक्शन फार्मूला। तो आज हम सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला और थोड़ा सा स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो सेक्शन फार्मूला बेसिकली होता क्या है। तो सेक्शन फार्मूला का मतलब ही होता है कोई एक लाइन होगा, उसको हम सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो हमें उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई करना है। तो जो सेक्शन फार्मूला होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक होता है आपका एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो सपोज एक लाइन मैंने ले लिया ए बी। अब इंटरनली है मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और इसी पे वो पॉइंट लाई करेगा जो इसको सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से वो पॉइंट यहाँ पे मैंने दे दिया पी। अब आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट पता होगा। इन शॉर्ट आपको इन तीन कोऑर्डिनेट्स में से किसी दो का कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो ज़रूर पता होगा। तो मैं मान लेता हूँ ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये जो पॉइंट P है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये इंटरनल के केस में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो ऐसे तरीके से करना है। ये m है ना, तो आपको डायगनली मल्टीप्लाई करना है। सो m टाइम्स ऑफ x2, सो ये हो जाएगा आपका mx2। बिकॉज आप कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालोगे फिर आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो अभी हम x निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो m टाइम्स ऑफ x2, सिमिलरली डायगनली करोगे तो n टाइम्स ऑफ x1, तो n टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय इनका सम विच इज़ m प्लस n। जो भी साइन होगा वो आपको मेंटेन करना है, बट जनरल यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, सिमिलरली y के लिए करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ, अब m है y के टर्म में लिखोगे तो m टाइम्स ऑफ y2 डायगनली मल्टीप्लाई किया प्लस n टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनल सेक्शन फार्मूला और p का कोऑर्डिनेट आप ऐसे निकाल लोगे। अगर बाय चांस एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला होता है तो ये जो पॉइंट P है ये आउटसाइड लाई करेगा, मतलब लाइन जो है वो आपका ए बी ऐसा रहेगा और P इज़ अ पॉइंट विच लाइज आउटसाइड, इसलिए मैं इसको क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ। तो उस केस में जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो सिर्फ यहाँ पे प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बी mx2 माइनस nx1 कॉमा, यहाँ पे m माइनस वन हो गया, मतलब सिंपली जो भी प्लस है वो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आपको उस पार्ट का वैल्यू निकालना है ना। तो ये हो जाएगा m/2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो इस तरीके से आप इस केस में इसका वैल्यू निकाल सकते हो एक्सटर्नल वाले केस में। तो ये दो चीज़ें थी यहाँ पे सेक्शन फार्मूला में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये दो फार्मूलाज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज दिस विल बी यूज इन सॉल्विंग क्वेश्चंस जो भी मैं करवाऊँगा। तो इन शॉर्ट लेट मी जस्ट शो यू कि अगर मैं थ्योरी पार्ट आपको दिखाऊं तो मेन जो तीन चीज़ें आपको सीखनी है वो क्या है। सबसे पहला आपका सेक्शन फार्मूला विच इज़ दिस पार्ट। यहाँ पे सिर्फ ये इंटरनली के बारे में बात किया जा रहा है, अगर कुछ भी नहीं गिवन हो तो वो इंटरनल डिवीजन है, उस केस में ये हो जाएगा प्लस वाला केस। और अगर एक्सटर्नल वर्ड यूज़ किया हो तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, प्लस को रिप्लेस कर देना है माइनस में। ठीक है ना। मिड पॉइंट क्या हो गया, दैट सिंपली इज, इसी फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हो। सपोज एक लाइन है ए बी और एक पॉइंट है पी, ठीक है ना। अब ये मिड पॉइंट है, मतलब ये पार्ट 1 होगा तो ये पार्ट 1 होगा, मतलब दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। 2 ले लोगे तो 2 हो जाएगा, 3 ले लोगे तो 3 हो जाएगा, राइट। और ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो हमें p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसी लॉजिक से निकालो 1 टाइम्स ऑफ x2, जैसे मैंने बताया था, फिर डायगनली मल्टीप्लाई करो 1 टाइम्स ऑफ x1। तो देखो ये सेम चीज़ आ जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। मतलब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना। सेंट्रॉइड वाले केस में क्या करना है, सेंट्रॉइड वाले केस में आपको सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके इस बेसिकली क्या होता है ना कि बच्चे वाले फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। लेट मी शो यू ये रिजल्ट कैसे आता है सेंट्रॉइड वाला पार्ट। सेंट्रॉइड एक्चुअली होता क्या है, तो सेंट्रॉइड होता है मीडियन का इंटरसेक्शन, है ना। लेट मी जस्ट प्रूव दिस फार्मूला। बहुत छोटा सा फार्मूला है, अभी आप सेक्शन फार्मूला से आराम से कर सकते हो आप। इसमें बस फिगर इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टीज़ मीडियन का इंपॉर्टेंट है। मान लो ये ABC ट्राइंगल है, ठीक है। लेट्स से एक मीडियन है मेरा AD, लेट्स अज्यूम दिस इज मीडियन AD। एक मीडियन है मेरा BE और एक मीडियन है मेरा CF, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट क्लियर। हाँ, ये मेरा CF मीडियन है, ठीक है ना। और ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, इसका नाम है P और हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। यही बेसिकली क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ओके, दिस P इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन अ ट्राइंगल। तो आपने लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि मीडियन जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है इन द रेशियो 2:1। बहुत जगह आपने प्रॉपर्टीज़ ये देखा होगा। अब देखो उसको अप्लाई करते हैं कैसे। तो 2:1 कुछ इस तरीके से काम करेगा कि आपका जो वर्टिसेस वाला साइड होगा वो 2 पार्ट होगा और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो 1 पार्ट होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये 2:1 है, तो ये पार्ट आपका 2 हो जाएगा और ये पार्ट आपका 1 हो जाएगा। अगर मैं B के लिए बात करूँ तो B वाला साइड क्या हो जाएगा 2, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1।
सिमिलरली सी के लिए बात करूँ तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब इसमें से कोई एक पॉइंट को आप टारगेट कर लो, मिड पॉइंट को, बिकॉज ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट बन जाता है अपोजिट साइड में। तो मैं लेट से डी को टारगेट करता हूँ। अब अगर मैं डी को टारगेट करूँगा तो मेरे को डी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो सबसे पहले डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एवरेज नाउ, ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के बराबर है। तो डी का कोऑर्डिनेट जल्दी से आ जाएगा x2 प्लस x3/2, आप एवरेज ले रहे हो बस, है ना, y2 प्लस y3/2। ठीक है, ये आ गया आपका डी का कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखो ध्यान से, कहानी कुछ भी नहीं है, सिंपल से बात है। यहाँ पे a है, यहाँ पे d है। आपको a का कोऑर्डिनेट भी पता है जो है x1, y1। d का कोऑर्डिनेट पता है विच इज़ x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे एक पॉइंट है P जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बस आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो अभी जस्ट मैंने बताया था। इस सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ही होता है 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम कर देंगे। सिमिलरली y वाले के लिए क्या करेंगे, 2 को y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इस वाले बात से मल्टीप्लाई करेंगे डायगनली एंड वी विल गेट द वैल्यू। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। 2 से जब इस पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसल आउट, या हो जाएगा x2 प्लस x3, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 टाइम्स ऑफ x1 इज x1 डिवाइडेड बाय इनका सम 2 + 1 विच इज़ 3। सम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये इंटरनल है ना, कुछ मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स एन इंटरनल डिवीजन। और y के लिए निकालोगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 2 से 2 कैंसल आउट। तो मैं y वाला नीचे लिख दे रहा हूँ। तो y को अगर सीक्वेंस में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये जो है आपका हो जाएगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस का, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, छोटा सा प्रूफ। एंड आई बिलीव कि जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया है। अब मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सेक्शन फार्मूला से। ऑलराइट, लेट मी जस्ट शो यू। ये 5.2 है ऑफ एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड। ये बुक मेरे को थोड़ा सा मैं प्रीफर इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज सीबीएसई में ये सब चीज़ें नहीं गिवन है अच्छे से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इससे बनाऊँ वीडियो। अगेन नो मोन मेटिव कि मतलब कि मैं सिर्फ इसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ। राइट, 5.1 आप देख सकते हो, ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक बार आप वॉच कर लेना अगर आपने देखा नहीं है ये पार्ट, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डिस्टेंस फार्मूला एंड स्लोप कॉन्सेप्ट पे हमने बनाया है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। आई बिलीव ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P if P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:3। टिपिकल क्वेश्चन, सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं किया, बट दैट मीन्स इंटरनल सेक्शन है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली बनाओगे तो क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो A B। राइट, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। A का कोऑर्डिनेट क्या, 1, -7, सॉरी दिस इज -1, ओके, -1, और B का कोऑर्डिनेट मेरा दे रखा है 4, -3, और यहाँ पे एक पॉइंट है P, ओके, जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। तो आपको P का कोऑर्डिनेट बताना है। तो अभी इसे ओरल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ 4, डायगनली मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 4 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8, 3 × -1 विच इज़ -3 डिवाइडेड बाई इनका सम 2 + 3 विच इज़ 5, अगेन कॉमा 2 × -3 विच इज़ -6, 3 × 7 विच इज़ 21 डिवाइडेड बाई इनका सम 2 + 3 विच इज़ 5। तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5/5 विच इज़ 1 एंड 15/5। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1, 3, है ना। तो ये सिंपली आप निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ P इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सिंपल चीज़ बोल रहा है, रेशियो आपका दे रखा है, आपको बताना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जस्ट फ्लिप्ड फॉर्म है, अगेन इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे तो आप आराम से बना सकते हो। मैं एक पार्ट को बना देता हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद से बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बनाता हूँ, क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अभी हमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब इस वाले पार्ट का कोऑर्डिनेट। क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट है PQ एंड इन द रेशियो A:B, P एंड Q है और A:B रेशियो में डिवाइडेड है वो, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें बताना है A का कोऑर्डिनेट। तो अगेन ये सिंपल सा चीज़ इसी पैटर्न में फॉलो होगा, राइट, क्वाइट सिंपल। आई एम लिविंग दिस पार्ट, सिंपल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ऊपर वाले पे ही, तो ये आप कर लेना। लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। थर्ड क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अभी क्या सवाल में बोल रहा है, रेशियो आपको फाइंड करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी हमने क्या फाइंड किया था, रेशियो से कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखो 2 टाइप के सवाल बन सकते हैं, लेट मी जस्ट राइट अ जनरल रिजल्ट। रेशियो जो है उससे आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, या तो कोऑर्डिनेट से आप रेशियो निकाल सकते हो। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो था वो पहले वाले इस पे बेस्ड था, रेशियो गिवन था, आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो। अभी क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको रेशियो निकालना है। तो इसमें क्या करोगे, आप रेशियो को एज्यूम कर लोगे, लेट द रेशियो बी K:1। हमेशा क्यों K:1 एज्यूम करना है,
बिकॉज आपका जो इक्वेशन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप m और n पे एज्यूम करोगे तो आपका इक्वेशंस बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, राइट। कि अगर कल दिन फ्रैक्शन हो गया, लेट से k का वैल्यू 5/7 आ गया, तो आप लिखोगे 5/7:1। अब फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5:7, राइट। तो इसलिए हम इसको k:1 फॉर्मेट में एज्यूम करके बनाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है रेशियो फाइंड करना है, तो हम रेशियो को एज्यूम कर लेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। लेट मी जस्ट इरेज दिस, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट आई विल गेट एम्पल स्पेस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो पार्ट। रेशियो में हमें क्या एज्यूम करना है, k:1। ओके, ऑल राइट, सो हम रेशियो जो है उसको एज्यूम कर लिए k:1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है, अब यहाँ पे बोल रहा है p और q पॉइंट है और t जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो बस आपको सही से फिगर ड्रॉ करना है। p एंड q पॉइंट है और t इसको डिवाइड कर रहा है। t का कोऑर्डिनेट जो है आपको दे रखा है -1,6, p का जो कोऑर्डिनेट है वो -3,10 है, एंड q का जो कोऑर्डिनेट है वो 6,-8 है। तो मैंने क्या बोला, आपको एज्यूम करना है लेट द रेशियो बी k:1, ठीक है। अब बिल्कुल आप अपने तरीके से काम करो। क्या करो आप जिस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे पहले, आप कोऑर्डिनेट निकालो और फिर उस गिवन कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दो जो t का गिवन कोऑर्डिनेट है। तो मैं t का कोऑर्डिनेट अभी खुद से निकाल ले रहा हूँ, k टाइम्स ऑफ 6, तो ये क्या हो जाएगा 6k। 1 टाइम्स ऑफ -3 मतलब -3, सेम रूल डायगनली मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाई k+1। सिमिलरली k टाइम्स ऑफ -8 तो -8k। 1 टाइम्स ऑफ 10 तो दैट इज +10 डिवाइडेड बाई k+1। इससे बेनिफिट ये होगा ना कि आपको दो इक्वेशंस में काम नहीं करना होगा, एक इक्वेशन से ही काम हो जाएगा। आप किसी एक को आप इक्वेट कर दो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको छोटा वैल्यू लग रहा है। तो मेरे को -1 छोटा लग रहा है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट मैंने निकाला विच इज़ दिस पार्ट शुड बी इक्वल्स टू दिस पार्ट, इक्वल होना चाहिए। तो मैं इक्वेट कर देता हूँ उसको। सो जब आप इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6k - 3 बाई k+1 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, मतलब माइनस उधर चला जा रहा है। तो लेट मी जस्ट राइट इट। तो ये आपका हो जाएगा 6k - 3 इज इक्वल्स टू -k - 1, राइट। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन, ठीक है। -k को इधर आप बुला लो तो 6k + k हो जाएगा, और -1 इधर है, 3 को आप उधर भेज दो तो ये +3 हो जाएगा, राइट। सो दिस सिंपली कम्स आउट टू बी 7k दैट इज इक्वल्स टू 2। तो जो k का वैल्यू क्या हो गया 2/7। k 2/7 हो गया। आपने रेशियो क्या माना था k:1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2/7:1, जो कन्वर्ट किया होकर क्या हो जाएगा 2:7। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 2:7। अब एक और बात यहाँ पे, कभी भी अगर आपका रेशियो नेगेटिव आता है, ठीक है, मतलब k का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आता है, तो उस केस में जो डिवीजन होगा वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, राइट। तो आपको फ्लिप करके फिर 1 कर देना है अगर बाई चांस अगर नेगेटिव आता है तो। ओके, वो केस आएगा तो मैं बताऊँगा ज़रूर। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डन, 3 हो गया हमारा। फोर्थ क्या बोल रहा है, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड P आर 2 - 3 -2 and 1। अगेन इसमें क्या होगा, सिंपली आपको यूज़ कर देना है रेशियो 1:1, बिकॉज डायमीटर है, रेडियस है, तो रेडियस जो होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो 1:1 से आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P विच इज k,7 डिवाइड्स द सेगमेंट A विच इज 8,9 and B which is 1,2 and then find the value of k। अगेन क्वाइट सिंपल वन, आपको बताना है किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। अब देखो जो आपका गिवन पार्ट है उसको आप यूज़ करोगे। लेट मी जस्ट इरेज सो दैट आई कैन शो यू कैसे आपको इस टाइप के सवाल को बनाना है। अल्टीमेटली वो आपको ट्विस्ट करके वही कॉन्सेप्ट को आपको फोर्स करके यूज़ करने को बोल रहा है, विच इज़ सेक्शन फार्मूला। अब आप उसको किस तरीके से यूज़ करोगे वो डिफरेंट होता है हर क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो 5 में क्या बोल रहा है, 5 में बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P विच इज़ k,7 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ A एंड B। A का कोऑर्डिनेट क्या है 8,9, B का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, और एक यहाँ पे पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है k,7, ठीक है। तो बताना हमको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर P का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो k:7 दे रखा है, ठीक है, k,7 दे रखा है, और बोलता है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। फिर उसके बाद हमें k का वैल्यू भी बताना है, ऑलराइट। ओके, सो नाउ अगेन इसमें भी हम एज्यूम तो करेंगे k:1, बट यहाँ पे k ऑलरेडी यूज़ हुआ है ना, तो वो थोड़ा मेरे कैलकुलेशन को डिफरेंट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। लेट्स इंट्रोड्यूस m। तो मैं बोलता हूँ लेट द रेशियो भी m:1, 1 तो रहेगा ही रहेगा। फिर मैं अपने हिसाब से p का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। सो m टाइम्स ऑफ 1 विच इज़ m, 1 टाइम्स ऑफ 8 विच इज़ 8 डिवाइडेड बाई m+1। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ m+9 डिवाइडेड बाई m+1, ठीक है, ये आ गया हमारे हिसाब से। अब क्या करना है, आपने को इक्वेट कर देना है फिर से। तो गिवन वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है 7, यहाँ पे क्या दे रखा है ये पार्ट, तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ।
सो 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू, देखो ये m प्लस 1 है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7m प्लस 7, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा -5m इज इक्वल्स टू -2, मतलब m का जो वैल्यू वो 2/5 आ गया। बट अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, अभी 2/5 है, मतलब रेशियो आया है, k का वैल्यू नहीं आया है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर m का वैल्यू 2/5 है, मतलब जो रेशियो हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा 2:5, एक पार्ट तो बन गया, राइट, विच इज़ दिस पार्ट, फाइंड द रेशियो। अब k का वैल्यू निकालना है तो k जो होगा वो डेफिनेटली इस वाले पार्ट के बराबर का होगा, और m का वैल्यू 2/5 पुट कर देना है ना। तो k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा आपका 2/5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 1, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 कैंसिल आउट, 8 5 40 प्लस 2 42 एंड 5 प्लस 2 7, सो 7 6 जा 42, तो आपका जो k का वैल्यू वो 6 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज 6,7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगेन क्वाइट सिंपल, आपने खुद से रेशियो एज्यूम किया, 1 आपको डालना ही डालना है अगर कभी भी रेशियो एज्यूम करना है तो, लाइक k:1, m:n, n:n, और फिर सिंपली उसी चेन ऑफ प्रोसेस जो है आपका वही रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, ओरल है ये, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। तो x का एवरेज ले लो, y का एवरेज ले लो, तो 22 प्लस 0 इज़ 22, उसका एवरेज हो जाएगा 11, एंड 20 प्लस 16 इज़ 36, उसका एवरेज हो जाएगा 18। तो ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 सेंट्रॉइड बोल रहा है, अगेन आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, लेट मी जस्ट इरेज एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल वो सेंट्रॉइड वाला जो फॉर्मूला भी हमने जस्ट डिराइव किया था, राइट, उसी फॉर्मूला को हमें यूज़ करना है यहाँ पे, क्वाइट सिंपल, डूएबल। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, बाकी दो आप खुद से कर लेना। लेट्स से इफ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, x पार्ट, x को पूरा जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, सो 4 प्लस 8 इज़ 12, 12 प्लस 7 इज़ 19, सो 19/3, 7 प्लस 4 इज़ 11, 11 इज़ 22, सो 22/3। तो ये आपका हो गया सेंट्रॉइड, इस तरीके से निकालना है, राइट। अब इसको उल्टा तरीके से वो कैसे दे सकता है, उल्टा तरीके से क्वेश्चन नंबर देखो 8 में बता रहा है, क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABC है, इसमें G जो है वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता है, मतलब हमें ये वाला पार्ट पता है, वी आर नोइंग दिस थिंग। फिर क्या बोलता है, A का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, तो हमें C का कोऑर्डिनेट बताना है। तो अगेन क्वाइट सिंपल, C का कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x3 y3 या x1 y1, जो आपको कंफर्टेबल लगे, अपने हिसाब से आप सेंट्रॉइड निकालो और गिवन सेंट्रॉइड से इक्वेट कर दो। तो मैं अगर शॉर्टकट में बताऊँ तो देखो क्या होगा, हम कर क्या रहे थे, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए जो उसके वर्टिसेस है उसका x वाला पार्ट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर रहे थे, और y वाला पार्ट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर रहे थे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्टली करूँ तो देखो यहाँ -14 एंड 3 है, तो उनका सम हो जाएगा -11, और मैं रैंडम सा C का जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेता हूँ x, y, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x डाल दिया डिवाइडेड बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y के लिए क्या करूँगा, -19 प्लस 5, ओके, विच इज़ -14, तो -14 प्लस y/3, तो ये मेरे लिए कोऑर्डिनेट आ गया सेंट्रॉइड का। अब सवाल में पहले से वो कितना दे रखा है, -4, -7, तो बस आपको इस पार्ट को इससे इक्वेट कर देना है, आपका वैल्यू x एंड y का आ जाएगा, वही आपका C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बिकॉज C को हमने माना था x, y। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये -11, लेट मी जस्ट राइट इट क्लियर, -11 प्लस x, अब x यहाँ पे 3 है ना, और ये इक्वल्स टू करूँगा -4 से, तो मल्टीप्लाई होकर -12 हो जाएगा ये, राइट। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, -1, तो एक पार्ट तो हमारा आ गया। अब मैं दूसरा पार्ट निकालता हूँ, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, -14 प्लस y इज इक्वल्स टू अगेन 3 एंड -7 से मल्टीप्लाई, तो ये -21, तो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा -7। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट है C का वो क्या हो जाएगा, -1, -7, क्वाइट सिंपल। तो अगेन वही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, एक फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है वही यूज़ होने वाला है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, लेट मी जस्ट सी। 9 बोल रहा है कि, लेट मी जस्ट इरेज, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दैट, देखो मैं क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन का मैं जो मेन पार्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को उसको सॉल्व करना है, राइट, प्रॉपर तरीके से, जैसे आप एग्जाम्स में सॉल्व करते हो, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, A, B, C आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विद सेंट्रॉइड 1,5, देन व्हाट इज h, k। अगेन रिपीटेटिव है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको अप्लाई कर देना है, सेंट्रॉइड वाला फंडा। 10 क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट विद दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, मैं इसको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, A, B, C कोऑर्डिनेट है और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगेन A और B कोऑर्डिनेट दे रखा है, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आपको उनका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो 11 एंड 12 लिंक कर रहा है, तो मैं 12th को बता दूंगा किसी एक को, आप उससे दूसरा पार्ट को बना लेना। और
क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ट्राइसेक्शन वाला है, मतलब कि सिंपली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है ए बी, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 पॉइंट्स कुछ इस तरीके से डालना है कि जो इस पार्ट का लेंथ है, इस पार्ट का लेंथ है, इस पार्ट का लेंथ, तीनों इक्वल हो जाएगा। अगर वो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे 4 पार्ट वाला था, इट डिवाइड्स इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट, 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ अगर ये ए बी है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 पॉइंट्स डालने हैं, 1 2 3 4। अब ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, और ये पाँचों पार्ट क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल होंगे तो सिंपली क्या करना, रेशियो 1 1 1 1 1 ले लेना। सब इक्वल है तो 1 ईजी होता है, राइट। अब 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, नंबर्स सेम होने चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बताता हूँ, वो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आप लोगों को, बिकॉज ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बट ये बहुत सिंपल है। बिकॉज अगर ये बन गया 5 इक्वल पार्ट वाला तो 4 भी बन जाएगा और 3 भी बन जाएगा, राइट। माई जॉब विल बी ऑल्सो ईजी, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऑलराइट। ध्यान से समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट क्लियरली। एक लाइन है, लेट्स से दिस इज अ लाइन, ये ए है, ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 20, 10 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 20। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट्स का बताना है। अगर ये ए बी को 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 5 कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स डाल देता हूँ, राइट। जितना भी पॉइंट में डिवाइड कर रहा है उससे एक कम पॉइंट्स आपको लेने हैं ना। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। तो आप देख सकते हो टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट डिवाइड हो गए। अब क्या करोगे आप, इसको रेशियो में एज्यूम कर लोगे। लेट्स से 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। अब आप कोशिश करना है यहाँ से, सबसे पहले देखो, अगर ये बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अगर ये इवन पार्ट में डिवाइड होता तो पहले आप मिड पॉइंट निकालते, ये फंडा है। बट यहाँ पे क्या हो, ये ऑड पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 5 एक ऑड नंबर है, जैसे 4 हो गया इवन नंबर हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। बट कोई नहीं, फंडा वही यूज़ होगा, आप बिल्कुल ओरली करोगे। देखो आप किसी एक को चूज़ कर लो। तो मैं चलो P से स्टार्ट करता हूँ, P का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कैसे करोगे आप, 1। अब देखो ये पूरा लेंथ आपके लिए क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ आपके लिए हो जाएगा 4, बिकॉज 1 1 1 1 कंप्लीट 4 हो गया ना, P भी 4 हो गया और ये पार्ट 1 हो गया। तो उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड, उस पॉइंट से राइट हैंड साइड आपको देखना है, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरा 4 है और ये जो पूरा पार्ट है 1 है, ठीक है। अब अगेन फंडा वही पार्ट है, 1 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, कोई फायदा नहीं लिखने से। 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिवाइडेड बाई इनका सम 1 + 4 विच इज़ 5। तो ये आ गया आपका x पार्ट। सिमिलरली y निकालो, 1 इंटू 20 विच इज़ 20 एंड 4 इंटू 10 विच इज़ 40, तो प्लस 40 आपने कर दिया, राइट। इंटरनल डिवीजन है, डिवाइडेड बाई इनका सम, तो दैट इज़ 5। तो आपने p का कॉन्टेंट निकाल दिया। अब देखो क्या होता है, दैट सिंपली कम्स आउट टू बी 16, और यहाँ पे ये हो जाएगा 60/5, ओके, विच इज़ 12 5 या 60। तो 16 और 12 यहाँ पे आपका आ गया P का कोऑर्डिनेट। तो P हमारा डन हो गया। अब आपको ये वाला पार्ट को इरेज कर देना है, बिकॉज अभी आप Q पे जंप कर रहे हो, तो अब ये डिलीट कर दोगे आप, ये आपको मन में करना है ना। अब देखो Q पे करोगे तो मैं आप फिर से बताता हूँ, Q का लेफ्ट साइड, Q का राइट साइड। Q का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 1 + 1 विच इज़ 2, Q का राइट साइड क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 विच इज़ 3, ठीक है। आप Q का निकाल सकते हो, क्वाइट सिंपल। तो मैं Q का यहाँ निकाल रहा हूँ, ऑलराइट। नाउ सी दिस अगेन, 2 टाइम्स ऑफ 0 इज 0, बिल्कुल डायगनली, एंड 3 टाइम्स ऑफ 20 विच इज़ 60 डिवाइडेड बाई 3 + 2 विच इज़ 5। 5 तो बेस में रहेगा बिकॉज सम तो 5 होना ही है। 2 टाइम्स ऑफ 20 विच इज़ 40 एंड 3 टाइम्स ऑफ 10 विच इज़ 30 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका Q का कोऑर्डिनेट आ गया। ये क्या हो गया, दिस सिंपली कम्स आउट टू बी 12 एंड 70/5, तो दैट सिंपली कम्स आउट टू बी 14, ओके। 4 5 20 एंड 50 + 20 70, तो 12,14 आ गया। आपने Q का भी वैल्यू निकाल लिया, Q का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको R का निकालना है, S का निकालना है, 2 और बचे हुए हैं। तो अगेन फिर से आप जब, लेट मी जस्ट डिलीट दिस, अगर आप यहाँ पे R का निकालोगे तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे R के लिए फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर करोगे, ये 3 हो गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कंसिडर करोगे, R से राइट हैंड साइड में 2 पार्ट है, तो ये 2 हो गया। अब इस तरीके से आपको R का निकालना है। तो मैं R का जो कोऑर्डिनेट है वो डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज़ R कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ 0 खत्म हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 20 विच इज़ 40, 40/5, 40/5 मतलब 8 हो गया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। 3 टाइम्स ऑफ 20 विच इज़ 60, ओके, एंड 2 टाइम्स ऑफ 10 विच इज़ 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 80/5, ओके। सो व्हाट इज़ 80/5, दैट सिंपली कम्स आउट टू बी 16, तो यहाँ पे 16 आ गया ये। तो R का कोऑर्डिनेट भी आपने निकाल लिया इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे देखो R का जैसे ही कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, तो S को आपके ऊपर है, आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप
डायरेक्टली देखो कि ये जो पॉइंट अगर आप आर और बी को कंसिडर करो तो एस जो है वो मिड पॉइंट हो रहा है आर बी लाइन का। आपको आर का कोऑर्डिनेट भी पता है, बी का भी पता है, तो बस मिड पॉइंट से एस का निकाल लो डायरेक्टली। मिड पॉइंट होता है तो एक्स और एक्स का एवरेज और वाई का एवरेज। तो यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, 8 प्लस 0 का एवरेज क्या हो जाएगा, 8 का आधा 4, तो ये 4 हो गया। सिमिलरली 20 एंड 16 36 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट सिंपली कम्स आउट टू बी 18, तो ये 18 हो गया। तो इस तरीके से आपको पी क्यू आर एस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, क्वाइट सिंपल। ये तो हमने 5 पार्ट किया, मैक्सिमम वाला आप 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, रैंडम सा केस। मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, राइट। क्वेश्चंस तो आप बनाओगे ही बनाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, सपोज एक लाइन दे रखा है, ऑलराइट, लेट्स से दिस लाइन इज ए बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है, मान लो, मैं आपको आंसर भी आपको चेक करने का तरीका बता दे रहा हूँ। मान लो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है 0,2 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है 0,16। अब आप समझ सकते हो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस का लाइन है, वाई एक्सिस का लाइन है, बिकॉज यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, राइट, इट लाइज ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स है, 2 से लेकर के 16 तक जा रहा है, तो आप चेक कर लेना। मैं पॉइंट्स रैंडमली डिवाइड कर रहा हूँ, ये टोटल इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आपको 7 पॉइंट्स लेने हैं। मान लो 7 पॉइंट्स आपने कुछ इस तरीके से ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और आपने इसका नाम दे दिया PQRSTU W। तो आपको इनका कोऑर्डिनेट्स लिख करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, बिकॉज सबका जो एक्स पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा, वाई एग्जिस्ट करने वाला है और सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ऑलराइट। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दोगे तो, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एसेंशियली द सेक्शन फॉर्मूला पार्ट। अभी जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, राइट, उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें ये वाला पार्ट को मैं कवर करने वाला हूँ। लेट मी जस्ट शो दैट द स्लोप ऑफ अ लाइन, बिकॉज मैंने फिर से इसको कवर करना है। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज़ किया था, हाउ टू प्रूव द पॉइंट्स विच आर कॉलिनियर, बट कोई नहीं, फिर से हम इसको यूज़ करेंगे, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और जो इसका 3rd और 4th एक्सरसाइज अगर है बुक में अच्छा लगा मेरे को, तो मैं उसको फिर उठा करके फिर से स्लोप ऑफ द कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।